अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग काम करती हैं यानी सीएनएस स्टिमुलेंट जो हैं उन ड्रग्स के बारे में है। उन ड्रग्स में प्रीवियस लेक्चर में इन ड्रग्स के बारे में हम जान चुके हैं कि कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं। इसकी टाइप्स के बारे में भी हम जान चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो निकोटीन साइकोमोटर स्टिमुलेंट ड्रग के बारे में है। आज देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि जो निकोटीन ड्रग है वो किस तरह से सीएनएस जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज है उसको किस तरह से इन्हांस करती हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम जान चुके हैं कि जब भी हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी है या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो अगर डिप्रेशन कंडीशन में जाती है तो ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं या ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज जो है उनको इन्हांस किया जाए। कभी कभी आपने देखा है कि कोई पार्टिकुलर पेशेंट जो है वो अगर सिगरेट नहीं पिएगा तो वो मल्टी तौर पे वर्क करने से कतराएगा या अगर उसे को मल्टी वर्क कहा जाए तो वो सिगरेट ही सुलझाने की कोशिश करेगा कि मुझे सिगरेट चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है कि उसको जो है वो निकोटीन चाहिए और निकोटीन क्या है कि ये उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को इन्हांस करता है। कभी कभी हमने देखा है कि कोई पार्टिकुलर जो पेशेंट है या पर्सन है कभी कभी वो डिप्रेस कंडीशन में चला जाता है, अफसरदगी की कंडीशन होती है और फिर उसके सिगरेट की डिमांड होती है कि मुझे सिगरेट दिया जाए। जब वो सिगरेट ले लेता है तो उसके अंदर जो है वो एक जॉयफुल कंडीशन आ जाती है या वो कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है आज हम देखेंगे कि निकोटीन जो है वो किस तरह से जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज है उसको बूस्ट करती है, उसका जो फंक्शन है उसको एनहांस करती है और हम डिप्रेशन कंडीशन से निकलते हैं और कुछ देर के लिए एक्टिव हो जाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो निकोटीन है एक लिहाज से अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो एक लिहाज से उनको फायदा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, टार है या दीगर जो केमिकल्स हैं वो जो हमारी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल है या कैंसरस की कंडीशन या कैंसरस के सिम्टम्स भी अपीयर कर सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है वो निकोटीन के बारे में है, निकोटीन साइकोमोटर स्टिमुलेंट के बारे में है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो टोबैको कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो सिगरेट पी रहे होते हैं, उनके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है निकोटीन। यानी इस निकोटीन की वजह से जो है वो सिगरेट स्मोकर जो है वो सिगरेट पी रहा है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो निकोटीन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा है मैंने कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये जो निकोटीन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सबसे पहले अगर ये लो डोज में दी जाए तो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करती है बाय डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन प्रोसेस के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे मोनोअमाइन है उसमें डोपामाइन है, सेरोटोनिन है या एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, वो जब अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए पॉजिटिव आयन को जो है वो अलाउड करते हैं। इनके बाइंड होने की वजह से जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स है वो परमिएबिलिटी बढ़ा देता है कि वो पॉजिटिव आयन उनके अंदर आ सके, यानी कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम और उसके बाद जो है कैल्शियम है, पोटेशियम है और इसके अलावा जो है वो सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर इन आयंस की पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के अंदर परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। इस तरह अलर्टनेस, माइंडली अलर्टनेस भी आ जाएगी। जो पार्टिकुलर पेशेंट है वो एक्टिव भी हो जाएगा। यानी डीपोलराइजेशन का प्रोसेस जो है इससे जनरेट होगा और डीपोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से जो है एक्टिवनेस इंसान के अंदर आ जाती है निकोटीन के लेने से। यानी एक तो ये ब्रेन के अंदर जो है डोपामाइन की प्रोडक्शंस को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से जो है डीपोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से अलर्टनेस आती है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर देखा जाए लो डोज के अंदर जो है ये डीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है या डीपोलराइजेशन का एक्ट होता है जिसकी वजह से अलर्टनेस या आर्जी तौर पे खुशी का एहसास होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। और दूसरे नंबर पे अगर इसकी ज्यादा मकदार दी जाए तो यही जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसका एक्शन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या है। तो स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन जो है इसका सबसे पहले तो ये जो निकोटीन है
हाईली जो लिपिड सोल्यूबल है, यानी ये फैट सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है। और जितनी भी हमने पढ़ा है कि ड्रग्स जो हैं लिपोफिलिक ड्रग्स हैं, यानी फैट सोल्यूबल ड्रग्स हैं, वो ये बीबी मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है ब्लड ब्रेन बैरियर, इनको आराम से इजीली क्रॉस कर जाती हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर्स क्रॉस करने की वजह से ये क्या करता है कि ये माइंडली अटेंशन, जो अटेंशन है इसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद लर्निंग एक्टिविटीज को इम्प्रूव करता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत से स्मोकर जो है वो सिगरेट पीने के बाद जो माइंडली वर्क है वो एफिशिएंटली करते हैं। क्यों कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसकी बात हो रही है कि ये लर्निंग अटेंशन को इम्प्रूव करता है, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इसकी वजह से इम्प्रूव करता है कोई पर्टिकुलर पेशेंट, और उसका जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है, यानी मरीज जो पेशेंट है, पर्टिकुलर पेशेंट है जो इसका डिक्टर है वो चुकन्ना हो जाता है। उसके बाद देखते हैं इसका पेरिफेरल जो इफेक्ट है वो क्या है। पेरिफेरल इफेक्ट जो है वो वैस्कुलर सिस्टम पे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे इसके कॉम्प्लेक्स है। लिहाजा कुछ इफेक्ट जो है ये तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज, यानी जो भी स्मोकर है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके पेरिफेरल इफेक्ट के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं किब्लड प्रेशर का हाई होना और हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना दो अलग अलग फैक्टर है। ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है, जबकि हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना ट्रेकीकार्डिया कहलाता है। उसके बाद दोस्तों टोबैको को यहां पे मैंने लिखा हुआ है कीवर्ड यूज ऑफ टोबैको हार्मफुल इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। यहां पे हमने देखा है कि इसका जो इफेक्ट है पेरिफेरल पे वो ब्लड प्रेशर को भी ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसके बाद हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। इसलिए जितने भी पेशेंट हाइपरटेंसिव के हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, वो उनको टोबैको लेना किसी खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद फार्माकोनाइटिक्स की बात करें तो बिकॉज निकोटीन इज हाईली लिपिड सोल्यूबल, रैपिड ऑब्जर्प्शन वाया ओरल म्यूकोसा, यानी इसकी रैपिड ऑब्जर्प्शन हो जाती है। उसके बाद लंग्स के अंदर, जीआईटी के अंदर एंड स्किन के अंदर जो है ये इजीली अब इसकी ऑब्जर्प्शन हो जाती है। मेटाबोलाइट इसकी कहां पे होता है, यानी क्लियरेंस इसकी कैसे होती है कि जब कोई स्मोकर स्मोक करता है तो उसका निकोटीन जो है वो लंग्स के जरिए जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये लिवर के अंदर मेटाबोलाइट होता है और ये निकोटीन जो है वो थारो यूरिन जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से, या एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद ट्रेकीकार्डिया ये भी हमने पढ़ लिया, हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना ट्रेकीकार्डिया कहलाता है। उसके बाद डायरिया कॉज करता है, और अगर इसको एडवर्स डोज में दे दिया जाए तो ट्रेमर कॉज करता है, यानी जिसको हम राशा का नाम देते हैं, यानी ये ट्रेमर कॉज करता है। तो दोस्तों ये था सीएनएस स्टिमुलेंट का हमारा दूसरा ड्रग, जिसको हम निकोटीन साइकोमोटर स्टिमुलेंट के नाम से जानते हैं। अगला इसका जो ड्रग होगा उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।